मलिष्का अब मॉम, आपने लक्ष्मी को कहीं देखा? आपको पता है वो कहाँ है? उसे क्यों ढूंढ रही हो तुम? कुछ कहा उसने फिर से वो मातम वाली शक्ल बनाई या दुख और मायूसी का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है वो फिर से? गॉड, ये लड़की ना, हमने इससे कहा भी था ऐसा बिल्कुल ना करे और तुमसे अच्छे से बात करे, तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आए, लेकिन ये लड़की ना, क्या क्या कहा उसने? बताओ हमें, कुछ ऐसा वैसा कहा उसने? नहीं मॉम, वो बेचारी तो खुद इतना टॉर्चर हो रही है, इतने दुख में है, वो मुझे कहाँ कुछ बोलेगी। और सच बोलूं तो ना, मैं फील कर सकती हूँ कि वो इतने दुख में क्यों है। तुम क्यों ढूंढ रही हो फिर उसे? मुझे उससे बात करनी है, मैंने उससे बात नहीं की है ना, जब से न्यूज़ दी है तब से मेरी उससे कोई बात हुई नहीं। मलिष्का, तुम्हें क्या बात करनी है लक्ष्मी से? एक लड़की होने के नाते आई फील कि मुझे ना उसका दुख कम करना चाहिए। मलिष्का, हमें गर्व है कि तुम हमारे खानदान की हमारी बहू हो। ये जो तुम कह रही हो ना, ये करना आसान नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता ऐसा करने के लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, चरित्रवान होना पड़ता है ऐसा करने के लिए। तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम सिर्फ अच्छी पत्नी, अच्छी बहू नहीं, तुम एक अच्छी इंसान भी हो। हमें सच में गर्व है तुम पे। थैंक यू। दी, क्या हो रहा है? किस बात पे गर्व है आपको? आंचल, मलिष्का लक्ष्मी से बात करना चाहती है ताकि उसका दिल हल्का हो जाए, वो बेटर फील करे। What? Really? मलिष्का, ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। एक्चुअली ये ना इमोशनल हो रही है, तुम्हें तो पता है ना ऐसे में फीमेल्स कितनी इमोशनल हो जाती हैं, तो बस इसकी सोच और उसके इमोशंस दोनों मिक्स हो गए। मॉम, मैं जाके लक्ष्मी को ढूंढती हूँ, मेरा उससे बात करना ना बहुत जरूरी है। जा। मैं आती हूँ। लेकिन अपनी इस सच्चाई में ना ये समझ नहीं पा रही है कि लक्ष्मी उतनी अच्छी है नहीं, बल्कि मलिष्का की खुशियों पर ग्रहण है वो। मलिष्का हमारे खानदान के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसे वो सब मिलेगा जिसकी वो हकदार है। उसे हम सब बहुत प्यार देंगे, बहुत देखभाल करेंगे उसकी। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मलिष्का का साथ दो और मेरा प्लान कामयाब हो जाए। यस। आपने केटरर्स से सब कुछ चेक कर लिया? डेजर्ट सब हैं, मलिष्का का फेवरेट सब होना चाहिए, स्पेशली वो कपकेक्स। ठीक है, आप जाके चेक कर लीजिए एक बार। थैंक यू। क्या बात है किरण, आज तो तुम्हें फुर्सत ही नहीं होगी, हर तरफ से बधाइयाँ मिल रही हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें बधाइयाँ लेकर? ड्रीम कम ट्रू। आई नो करिश्मा, मेरा तो हमेशा से सपना था कि मैं नानी बनूं, और आज ये सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन क्या? लेकिन यही करिश्मा कि पता नहीं क्यों कुछ अधूरा लग रहा है। ये बधाइयाँ, ये खुशियाँ, सब कुछ अधूरा लग रहा है। तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। करिश्मा, बुरा मत मानना, पर इस घर में अगर कोई सबसे ज्यादा समझदार है ना, तो वो सिर्फ तुम हो। Oh God, किरण, come on, कुछ भी। सीरियसली करिश्मा, जिस तरह से तुम बात की गहराई को समझती हो ना, कोई नहीं समझ पाता। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे पास आई हूँ ये बात करने, क्योंकि तुम समझ पाओगी। लेकिन किरण, ऐसी क्या बात है? करिश्मा, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि ऋषि मलिष्का को अपनी पत्नी की तरह स्वीकार करे, लीगली। What? लेकिन? बस करिश्मा, ये जो लेकिन है ना, इसे हटाना चाहती हूँ मैं। तुम ही बताओ, अब जब मलिष्का ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उसे उसकी पत्नी भी बन जाना चाहिए ना। बिना पति पत्नी बने बच्चे की खुशी का क्या फायदा? आने वाले बच्चे के लिए तो ये किसी अभिशाप से कम नहीं है। तुम ही बताओ, सही कह रही हो ना मैं? नहीं किरण, कुछ भी गलत नहीं कहा है तुमने, बल्कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा ही होना चाहिए, है ना भाभी? किरण, हम तुम्हारी बात से अग्री करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ऐसा ही होना चाहिए। और हम सब ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। पर यह करना आसान नहीं होगा, इसके लिए हमें थोड़ी अलग सी कोशिश करनी होगी। ये काम काफी मुश्किल है, लेकिन किरण, यकीन मानो, हम सब यही चाहते हैं कि इस आने वाले बच्चे को ऋषि का नाम मिले, ये ऋषि का कहलाए। हम तुम्हारा डर भी समझ सकते हैं, यही डर है ना कि इस बच्चे को, ये बच्चा नाजायज ना कहलाए। हाँ चल, कोई नहीं कहेगा ऐसा, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। ये आने वाला बच्चा हमारे खानदान का चिराग है, इस बच्चे के साथ हम कुछ भी गलत, कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच। सीरियसली, मैं नहीं तुम्हें बता सकती कि तुमने मेरी कितनी बड़ी चिंता दूर कर दी है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। किरण, इसमें कोई एहसान नहीं है, ये तो फर्ज है हमारा। तुम तो हमें जानती हो,
हम कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहते। और फिर ये बच्चा तो हमारे घर का बच्चा है। हम इसे इसका हक दिलवा कर रहेंगे। तुम बस भरोसा रखो हम पर। पूरा भरोसा है नीलम, पूरा। अभय का कॉल आ रहा है, वो यहाँ आने वाले थे, शायद रास्ते में होंगे। हाँ, मैं लेती हूँ। हेलो, किधर हैं आप अभी? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो जो यहाँ था वो कौन था? तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कर रही हूँ मैं क्यों पूछी जा रही हूँ उससे ये सब? मेरा क्या हक बनता है? तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ है। नहीं, कुछ भी नहीं। राकेश भैया जी भैया, वो बाहर गेस्ट ना ऑरेंज जूस मांग रहे हैं, तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको ऑरेंज जूस दे देती हूँ। आइए। लगता है शालू ने मुझे नील के साथ देख लिया। मुझे कुछ करना होगा वरना नया बवाल शुरू हो जाएगा। हाँ। क्या बात है, बड़ी जल्दी फोन कर लिया। यही हूँ, मैंने बोला तो था, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आऊँ? तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ ना यहाँ से। ठीक है, चला जाऊंगा, पर मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या? हम? अब क्या चाहिए तुम्हें? और क्या मांग सकता हूँ मैं तुमसे? एक ही चीज तो चाहिए मुझे। फिर से गले लगाना है क्या तुम्हें? ओह गॉड, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो यार बीवी? अच्छा, तुम लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है, तुम्हें बेवकूफ बनाना ना बहुत आसान है। बस थोड़ी सी इमोशनल बातें कर दो, बस पिघल जाती हो और फिर अपने आप अपनी कहानियां बनाने लग जाती हो, है ना? और बीवी, हम मर्द ना इतने महान नहीं होते, हम अपने दिल से नहीं दिमाग से काम देते हैं। और हमारे दिमाग में ना एक चीज नहीं लाखों चीजें होती हैं यार। देखो, वो गले लगाने वाला मोमेंट तो गया, अब मैं जिस वजह से हूँ वो है पैसा। पैसा चाहिए तुम्हें? हाँ, पैसा। देख लो, जल्दी से दे दो वरना मैं सबके सामने बाहर जाकर ना भीड़ में खड़ा हो जाऊंगा। लोग देखेंगे, सवाल भी करेंगे। और देखो बीवी, मैं जानता हूँ, है ना, तुम नहीं चाहती कि कोई हमारे बारे में सवाल करे। तो बताओ, कब दोगी मुझे पैसा? ठीक है, मैं अरेंज करती हूँ। इसने तो मेरा जीना आराम कर दिया। मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना ये मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या? इसमें तो पैसे ही नहीं है। अब मैं नील को क्या दूंगी? लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे। वो मुझे धमकी दे रहा है, लेकिन अब क्या करूं मैं? कहां से लाऊं पैसे? लो, इसका फोन भी आ गया। भगवान, क्या बोलूं मैं इसे? लेकिन इसे कुछ बोलना तो पड़ेगा वरना ये। हेलो, क्या हुआ, तुम अभी तक आई नहीं? ज्यादा टाइम नहीं लग रहा तुम्हें आने में? मूड तो है ना बीवी पैसे देने का। देखो, ऐसा मत करना वरना। देखो, तुम ना मुझे धमकी मत दो। और तुम धमकी नहीं, नसीहत दे रहा हूँ बीवी। अगर मेरा मुंह खुला ना तो तुम्हें पूरी जिंदगी बिना पैसे के ही गुजारनी है, समझे? तो इससे अच्छा है तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। तो जल्दी जाओ, लेकर आओ, मुझे पैसे लेकर आने हैं और किसी को देने भी है, जुबान देकर आया हूँ। हाँ, तो क्या जुबान मेरे भरोसे दी थी? तुम्हारे पास अपना खुद का कुछ नहीं है? जब देखो तब बार बार पैसे मांगने आ जाते हो। यहाँ पे पैसों का पेड़ लगा है क्या कि जब मन चाहेगा आओगे और तोड़ के चले जाओगे? अरे ऐसे अचानक आ गए हो, पैसे मांग रहे हो, इतनी जल्दी मैं पैसों का इंतजाम कैसे करूं? ये तो अनुष्का है, ये ऐसे परेशान क्यों लग रही है?